अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का जो मेरा टॉपिक है वो डिप्रेशन से रिलेटेड है। डिप्रेशन जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसी एनर्जी है जिससे हम सब इंसानों का वास्ता पड़ता है। और हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमें ज़िंदगी में कभी डिप्रेशन नहीं हुआ, कभी एंग्जाइटी नहीं हुई, कभी सैडनेस नहीं हुई, कभी उदासी नहीं हुई। अब डिप्रेशन जो है वो उसके एस्ट्रोलॉजी में जो है वो किस तरह से उसको देखा जा सकता है। वैसे तो एस्ट्रोलॉजी ने जो है वो इसके बहुत कॉम्बिनेशन बताए हैं हमें, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि डिप्रेशन को देखने के लिए हर इंसान का जो अपना इंडिविजुअल हॉरोस्कोप है वो मैटर करता है। और उसके हिसाब से ही जो है वो डिप्रेशन या एंग्जाइटी को जो है वो देखा जा सकता है। आज बहुत ही जो है एक सिंपल सी वीडियो मैं बना रही हूँ नाज़रीन, और ये उनकी समझ में भी आ जाएगी जो कि एस्ट्रोलॉजी को नहीं जानते। कौन से प्लैनेट्स हैं मेन जो कि डिप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। प्लैनेट मून। अगर मैं मून की बात करूं तो आप एस्ट्रोलॉजी अगर जानते हैं तो आपको पता है कि नॉर्मली लोग इसको मून को जो है वो इमोशंस के साथ रिलेट करते हैं, फीलिंग्स के साथ रिलेट करते हैं। लेकिन मून जो है वो इंसान की हैवानी जिबिल्लत है, उसकी एनिमल स्पिरिट है। ऐसा डिप्रेशन जो इस नतीजे में पैदा होता है जब इंसान की हैवानी जबिलत जो है वो अरूज पे होती है। इस सिमर में हम रेप केसेस दे सकते हैं, यानी जो रेप केसेस है ना सिर्फ रेपिस्ट बल्कि जो विक्टिम होता है उसके चार्ट में भी मून की प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सम टाइम ट्रांजिट्स में ऐसी एनर्जी चल रही होती है, दशाओं में ऐसी एनर्जी चल रही होती है जब कोई बंदा जो है या कोई लेडी जो है वो इसको विक्टिम बनती है। दूसरी चीज़ ये है नाज़रीन कि मून जो है वो ऐसे एंग्जाइटी या ऐसे डिप्रेशन से रिलेटेड है जो अमूमन प्रेगनेंसी में औरतों को हो जाया करता है। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान होता है या प्रेगनेंसी के बाद होता है। इवन कि ऐसा डिप्रेशन या ऐसी एंग्जाइटी जो कि प्री मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले होती है, ऐसी बेचैनी, उसका ताल्लुक भी प्लैनेट मून से लिया जाता है। तो मून का जो है वो ये क्राइटेरिया है डिप्रेशन को एनालाइज करने का। अब मैं आती हूँ मरकरी की तरफ। नाज़रीन, मरकरी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है क्योंकि हमारे ब्रेन के दो हिस्से हैं। एक को मून कंट्रोल करता है और दूसरे को मरकरी कंट्रोल करता है। मरकरी जो है उसका ताल्लुक हाईली कम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ के साथ है, हाईली कम्प्लेक्स मेंटल एक्टिविटीज़ के साथ है। इस पे इंसान का इंटेलेक्ट भी आ जाता है। और जो साइको न्यूरोटिक किस्म की बीमारियां होती हैं उससे मरकरी का जो ताल्लुक है, जिसमें शिज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारियां भी आती हैं। अब आता है शनि। शनि चूंकि नेचुरल कारक है, दुख का, गम